Good morning students. Today we will continue Dalton atomic theory. ओके स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं इसे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इसी तरह से हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स देखे थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स, क्योंकि जो भी एक साइंटिस्ट अगर किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ अपने पॉइंट्स देता है, कुछ पोस्टुलेट्स देता है, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स निकलते हैं। फिर नया साइंटिस्ट आता है और फिर उसके बारे में कुछ अच्छा और कुछ इम्प्रूव स्टेटमेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अब आपको याद होगी। बच्चों देखो, डेली का डेली लर्न करते चलना। जितना हमने आज पढ़ा है उसको आज ही लर्न करोगे तो लास्ट तक चैप्टर जब कंप्लीट होगा तब तक ये बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। अदरवाइज़ जब लास्ट में ख़त्म होने के बाद अगर याद करने बैठोगे तो चैप्टर बहुत टफ लगेगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक है आपका जो इसकी थ्योरी के ड्रॉबैक्स है। एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। बच्चों आपने पढ़ा होगा जो एटम्स होते हैं वो 3 तरह से अपन डिवाइड कर सकते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो एक एटम के अंदर सबसे अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उसकी जो शेल्स होती है उसके अंदर कौन इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक एटम 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जबकि इसने बोला था कि ये क्या है, इनडिविजिबल है। तो एक ड्रॉबैक इसका ये हो गया। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है, सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो क्या हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ जो उनका मास होता है वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। ये मैं आगे आपको जो एक और टॉपिक पढ़ेंगे आइसोटॉप्स आइसोबार्स पढ़ेंगे, उसके अंदर ये टॉपिक सबका क्लियर हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के अंदर कुछ एटम्स के अंदर इसका एटॉमिक मास 1 होता है और कुछ के अंदर कितना होता है, 2 भी होता है। तो इस तरह से इसके अंदर वेरिएशंस भी हैं। इसी तरह से इसका उल्टा भी है, मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मास। जैसे अगर अपन कैल्शियम और ऑर्गन का देखें तो दोनों का एटॉमिक मास क्या होता है, 20-20 होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, 40-40 होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ वेरिएशंस हैं। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट है, एटम, जो अपना चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। एन एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों याद रखना, एक छोटा सा एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो एटम होता है वो क्या कर सकता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अपन यही डेफिनेशन इसकी देंगे। और इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, द साइज ऑफ एन एटम इज़ इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इसका मतलब समझ में आया बच्चों, अगर हम किसी भी एटम की साइज़ की बात करते हैं तो उसका रेडियस ही उसके साइज़ कंसिडर किया जाता है। मतलब अगर हम इसकी साइज़ का यूनिट देखें तो किस में आएगी, मीटर में आएगी। लेकिन मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत छोटा होता है, तो अपन इसका जनरली यूज़ क्या करते हैं, नैनोमीटर में अपन इसको यूज़ करते हैं। और 1 नैनोमीटर के अंदर होता है 10⁻⁹ मीटर। ओके, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट एटम क्या है, हाइड्रोजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना है। स्मॉलेस्ट एटम की बात करें तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये था इसकी साइज़ के बारे में। देखो इसकी साइज़ बहुत ही छोटी होती है, ध्यान रखना। 10⁻⁹ मीटर का मतलब समझते हैं क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर मतलब 1/10⁹ मीटर। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1/10⁹ मीटर। और इसका मतलब ये हो गया एक तरह से, अगर हम इसको ऐसे देखें 10⁻² करोड़ मतलब 100 करोड़, यानी अगर अपन 1 मीटर के 100 करोड़ पीसेस कर दें तो एक पीस जो होगा वो क्या होगा, एक उसकी रेडियस के इक्वल होगा, मतलब एटॉमिक साइज़ के इक्वल होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के क्या क्या सिंबल होते हैं। तो फर्स्ट जो है, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिप्रेजेंट एलिमेंट इन शॉर्ट वे। जो डाल्टन ने इसको सिंबल्स को कैसे, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं उसको किस तरह से सिम्बलाइज़ किया। फॉस्फोरस का उसने इस तरह से सिंबल बना दिया, हाइड्रोजन का ऐसे सिंबल बना दिया, प्लेटिनम का ऐसे सिंबल बना दिया। आपको और भी आगे देखना है तो एनसीईआरटी की पूरी एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर आप इसको लर्न कर सकते हैं कि सबसे पहले जो है डाल्टन ने इस तरह से इसको सिम्बलाइज़ किया था, एलिमेंट्स को इससे सिंबल दिए थे। इसके बाद आती है अपनी मॉडर्न सिंबल, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, IUPAC। तो IUPAC इसके अंदर जो मॉडर्न सिंबल जो उनको दिया गया है, इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है, Many of the elements या symbols are the first one or 2 letters of the element name in English। सबसे पहली बात तो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का आपको क्या लिखना होता है, फर्स्ट लेटर लिखना होता है। तो और इसी तरह से जो अगर सपोज़ करो कि दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है,
अगर दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है तो अपन क्या करेंगे, उसका सेकंड लेटर भी लिख देंगे। जिससे देखो यहाँ पे कार्बन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, कॉपर है, इन सभी के अंदर क्या आ रहा है, सी आ रहा है स्टार्टिंग में। तो अगर सभी में अपन ने सी लिख दिया तो पता कैसे चलेगा कौन सा कौन है। तो अपन कार्बन के लिए तो सी यूज़ कर रखा है, ये स्टैंडर्ड है। कैल्शियम के लिए अपन ने सी ए ले लिया, क्लोरीन के लिए अपन ने सी एल ले लिया, कॉपर के लिए अपन ने सी यू ले लिया। और एक और बात बच्चों हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट लेटर लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल होता है और जो सेकंड लेटर लिखते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर होता है। बहुत से बच्चे इस तरह की गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी है। और एक और बात देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अपर केस और लोअर केस। तो अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, लोअर केस का मतलब है स्मॉल लेटर। आप सभी आजकल कंप्यूटर बहुत यूज़ करें तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेज आती होगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको अपन क्या कर रहे हैं, इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ना लेकर के इनको लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, तो इसका जो लैटिन वर्ड है वो है नेट्रियम। इसी तरह से पोटेशियम के लिए के यूज़ करते हैं, वो है केलियम। अब हम जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल क्यों ले रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी ध्यान रखना बच्चों। सिग्निफिकेंस या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको सिम्बलाइज करें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट रिप्रेजेंट नेम ऑफ द एलिमेंट। पहली बात तो है कि जब हम सिंबल देखते हैं, जैसे हमने कार्बन देखा सी, तो हमें इस सी को देखकर हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, इसका नेम ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब पता चल जाता है कि ये क्या है, कार्बन की बात कर रहे हैं। सेकंड अगर हम बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट है वन एटम ऑफ द एलिमेंट। अगर हमने एक सी लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, वन एटम ऑफ द एलिमेंट को ये शो कर रहा है। सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है वन मोल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट। देखो रिएक्शंस के अंदर जैसे हम लिख रहे हैं C+O2, जैसे अभी ये हायर क्लास में आप पढ़ेंगे C+O2 CO2। तो अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं, तो अगर हमने 1 मोल ले लिया है, 1 मोल ले लिया है, तो 1 मोल ही बना है। मतलब इस तरह से ये 11th क्लास का टॉपिक है वैसे तो, पर आपको ध्यान में रखना है। पर हाँ, मोल कॉन्सेप्ट जो है वो आपके अभी इसी में आगे आएंगे चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ये स्टैंडर्ड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है और इसको एज इट इज क्लियर करना है। 1 मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगी तब पूरा इसको क्लियर करूँगी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक, अ डेफिनेट मास ऑफ द एलिमेंट। जैसे अगर मैंने एक सी देखा तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 1 मोल है तो इसके अंदर कितने, इसका एटॉमिक मास होता है 12। तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि 1 मोल अगर कार्बन है तो इसके अंदर कितना कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन है। ये भी मैं आपको एटॉमिक जो मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आपको भी लर्न करना है, इसको ध्यान में रखना है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। एक तो एलिमेंट का नेम रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल एटम के अंदर इतने एटम्स का रिप्रेजेंटेशन देता है और साथ में इसका मास भी इंडिकेट करता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।